जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज सुबह प्रातः काल में आप सभी को फिर पुनः सबको मेरा प्रणाम और सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आज श्रावण मास का प्रथम दिन है। आज प्रतिव्रता तिथि है और श्रावण मास आज से आरंभ हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आज से पुनः सभी लोग अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ और अकेले जैसे भी है, आप श्रावण मास में आज कम से कम 5 बेलपत्र और अध्य पुष्प इत्यादि भगवान शिव को अर्पण करें और इस कामना के साथ अर्पण करें कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि का सदा निमित्त आगमन रहे और घर में सदा सारी समस्त कामनाएं आपकी पूर्ण हो। ओम श्री सरसाध्याय। ओम हम नामस्यो संजय पांडे सपरिवार वंशा वाचा कर्मणाय। ओम गृह सुख शांति समृद्धि हेतु षष्ठी संस्कृति प्रभ्यम नमः सद्य रोम चोम ग्रामस्य नगरस्यो। ओम श्री श्रावण मासस्यो कृष्णपक्षे प्रतिव्रता प्रत्यम तृतीयोय। ओम श्री सर्वदेवी देवताभ्याय आवनं करिष्यति। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय नमो नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमो नमः। हमारा श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय चल रहा है। कल अर्जुन के माध्यम से हम सभी ने ये समझा कि हमें किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और इस शरीर को माध्यम बनाना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान से मिलने के लिए हमें एक पुल तैयार करना पड़ेगा, हमें ब्रिज तैयार करना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम अंत समय में, जैसे ही हमारे अंत समय में हम भगवान से मिलन कर सकें और भगवान के परम धाम में हम जा सकें। उसके लिए हमें मन वाणी कर्म सब ध्यान शुद्ध रखना पड़ेगा, हृदय शुद्ध रखना पड़ेगा, शरीर शुद्ध रखना पड़ेगा, मन शुद्ध रखना पड़ेगा। शरीरम शुद्धम कर्माणि हृदय पवित्रम तसादिके। अर्थात जो भी आपका हृदय है, हृदय से मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से वाचा, मन अर्थात मन, वचन मतलब वाणी और हृदय मतलब पवित्र हृदय से आपको शुद्धता रखनी पड़ेगी और भगवान के अपने जो इष्ट देव हैं उन सबको ध्यान करके भगवान के सिद्ध श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तब जाकर आपके सदमार्ग का द्वार खुलेगा और उस द्वार के माध्यम से आप सदमार्ग पर चल सकोगे। उसके लिए चाहिए कि काम, हृदय में काम, लोभ, मद, अहंकार का किसी प्रकार का कोई भाव ना रहे। मुख पर हमेशा प्रसन्नता का भाव रहे। अच्छे वचन सुनो, अच्छे वचन बोलो, शब्दों का चयन सोच समझ के करो। जो अनावश्यक है उसको अधिक कोई करने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यक है वही शब्द बोलना चाहिए। अधिक शब्दों का प्रभाव अमृत रूप सिद्धि में आपके वचनवाद हृदय को अपवित्र करता है, इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। शब्दम चयनम हृदय वस्तु मनम साध्य प्रवक्षति। अर्थात शब्दों का चयन हृदय और मन को पवित्र भी करता है और अपवित्र भी करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, संसार में आत्मा पद रूप में आवागमन के चक्कर में विचरती रहती है और जब तक विचरती रहती है जब तक कि उसका क्रेडिट और डेबिट बराबर नहीं हो जाता। क्रेडिट डेबिट का मतलब है कि आप जो भी जीवन में किसी से लिया है तो इसी जीवन में आप चुका दो। धर्म कर्म करेंगे, जब आप धर्म कर्म करते रहेंगे, आपको बताया ना 2 प्रकार के जीव इस जन्म में होते हैं, एक राक्षसी प्रवृत्ति के और एक माता प्रवृत्ति। 2 प्रवृत्ति के लोग होते हैं। राक्षस प्रवृत्ति का मतलब जिनके चित्त शुद्ध नहीं होते, जिसका मन शुद्ध नहीं होता, जिनकी क्रियाएं शुद्ध नहीं होती, जो हमेशा दूसरों की प्रकृतियां करते रहते हैं, जो दूसरों को बुरा करते रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दूसरे जो होते हैं मात्र सिद्धि लोग होते हैं, जो हमेशा जिनका चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है और क्रियाएं शुद्ध होती हैं, जो भगवान में ध्यान करते हैं, अपने माता पिताओं का कहना मानते हैं, उनका पूजन करते हैं, है ना। गृहम माता पितरस्य सेवाय प्रथम चरित्रो वयम पूजनम करिष्यामि। अर्थात घर में अगर माता पिता आपके हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता का पूजन करें, उसके उपरांत में 4 धाम और तीर्थ की यात्रा करें। क्योंकि अगर घर में माता पिता की सेवा भक्ति नहीं कर सकते तो 4 तीर्थ और 4 धाम का आपको फल प्राप्त नहीं हो सकता। ये ग्रंथ विदित बात लिखी हुई है। तो इसलिए सबसे पहले माता पिता, उसके बाद गुरु गोविंद, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए। कल गुरु पूर्णिमा थी। मुझे आशा है आप में से बहुत सारे लोग गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु आश्रम में गए होंगे, गुरु की सेवा की होगी।
जिसके गुरु नहीं है वो हनुमान जी को अपना गुरु माने और उनकी सेवा भक्ति करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय है। मध्यांतर हमने कल आरंभ कर दिया था। मध्यांतर ओम श्रीमद् भागवत गीताय 16वां अध्याय मध्यांतर आरंभयं करोति। चिंतामयं प्रियमिरियं च प्रयाणत्रवामं श्रुतिर्श्रुतः कामो परो भोगवं प्रभयम् एति बतति तनिश्रुतः। अर्थात तथा बेमृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोग के भोगन तदनंतर रहने वाले, और इतना ही नहीं सुख और इस प्रकार मानने वाले होते हैं जो जीवन को ये सोचते हैं कि जीवन मिला है तो इस सुख का आनंद ले लो। शरीर मतलब सुख की प्राप्ति का माध्यम। क्या? शरीर मतलब सुख की प्राप्ति का माध्यम। शरीर मिला है इससे जितना सुख लेना है, मदिरा का सेवन करो, मांस का सेवन करो, ये सुख का भोग है। क्या है? लोग सोचते हैं कि सुख का भोग है, तो आत्मा क्या कहती है? ये सुख की वस्तु है। सुखम सुखम विषय वस्तुअम चा, अर्थात सुख की विषय वस्तु है। दो प्रकार के लोग हैं, शरीर को माध्यम भक्ति के लिए बनाते हैं, भगवान से मिलन के लिए बनाते हैं। दूसरे पुरुष जो मनुष्य जो दूसरी आत्मा है वो बनाती है इस शरीर को कर्म और भोग के लिए। हमें इस शरीर को भोग के लिए, भोग का माध्यम नहीं बनाना है, हमें भक्ति का माध्यम बनाना है। आशा प्रशानत्रता वृंदम काम क्रोधम परायणम ईहन्ते काम भोग मध्यम ये नार्थम दश गयानम। बे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक अनादि धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। और ऐसे मनुष्य क्या करते हैं? अन्याय करते हैं और सिर्फ धन को, किसी प्रकार से धन एकत्रित हो जाए, सिर्फ इसकी चेष्टा करते, इसका प्रयत्न करते रहते हैं कि किसी प्रकार से दूसरे का धन मुझे मिल जाए, दूसरे का उपभोग मुझे मिल जाए। इस प्रकार की सिर्फ और सिर्फ चेष्टा करते रहते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ग्रंथों में है, श्री विष्णु पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत कथा के आनंद प्रतिभाव में भी लिखा हुआ है कि जो दूसरे के धन, दूसरे की स्त्री और दूसरे के प्रतिभाव की वो प्रचेष्टा करते हैं, जो दूसरे को पाने की कोशिश करते हैं, उनका इस लोक तो छोड़ो अनंत लोक में भी कोई वास नहीं मिलता। अर्थात उनका चिरकाल तक उनकी आत्मा इस प्रलय रूप में भटकती रहती है, कल्प के अंत तक भटकती रहती है, उनको कभी दूसरा जन्म नहीं मिलता। इदं मदं लब्ध्वा प्रयं प्रधयं मध्यम मनोरथ स्मव्यान भविष्यति प्रभानम पुनर्धन्मनम। अर्थात ये सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और जो मनोरंजन प्राप्त किया कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है कि फिर भी और अधिक हो जाएगा। मतलब जितना भी उनके पास धन होता है उनको ऐसा लगता है कि धन बहुत कम है और अधिक धन आना चाहिए। देखो मैं एक बात बताता हूं, जीवन में कभी कोई कुछ चीज पर्याप्त नहीं होती, जब तक नहीं होती जब तक कि आपके मन में और आपके हृदय में उसकी संतुष्टि प्राप्त ना हो जाए। जब आपको हृदय में पवित्र संतुष्टि हो जाती है तो क्या होता है? धन धान्य की कोई आवश्यकता आपको नहीं होती। शुद्धि संतुष्टि होना जीवन में, संतुष्ट पुरुष ही जीवन में भगवान का संगम और सगाम कर सकते हैं। असोमयं हतं शस्त्रु निश्चय चापनामी न करिष्यामि ईश्वरो महाभोगी सिद्धिं ब्राह्म बलम समुखे। अर्थात वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे के शत्रुओं में मारा डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों का युक्त हूँ और ये बलवान पद सुखी हूँ। ये वो अपने मन में क्या सोचता है? अहम सर्वश्रेष्ठ, कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, मैं जो करवाता हूँ वही सही है, और जो मैं सोचता हूँ वही सही है, और जो मैं देखता हूँ वही सही है। ऐसे पुरुष के सम्मुख आप जाके खड़े हो जाओ, बोलो नहीं ये बात गलत है, तो क्या होगा? आंखें तीव्र निकल आएंगी और क्रोध से भर जाएगा। तो ऐसे पुरुष के सम्मुख खड़े होकर आप ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि उससे बड़ा ज्ञानी नहीं होता कोई भी। वो सोचता है मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, हम सर्वेष्टम ज्ञानी वचः, अर्थात मैं सबसे उच्च श्रेष्ठ का ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी जगत में कोई भी नहीं है। प्रभाव में
आंग्यो ननानि नास्मयि कौन्तस्यासि सतर्दोमय यक्षै दश्यामि मोदिष्यै इन्द्रभावव्यमोहितम् अनेकचित्राभिभाभन्तं मोजजालं शमव्रतः प्रवक्तं कामशोरुषु प्रदन्ति नरके वचोषुचे। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। यह मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, अमोद प्रमोद करूँगा, भंडारे करूँगा, दान इत्यादि सबको दूंगा। आज मैंने इतना दान दिया, आज मैंने ये भंडारा करवाया, आज मैंने सोने का सुकुट चढ़ाया, आज मैंने ये 4 धाम की यात्रा पूरी करवाई, आज मैंने ये करवाया, आज मैंने वो करवाया। वो इतना ही जीर्ण दान करता रहता है और जिससे मिलता है वो यही सारी प्राकृति करता है। तो क्या करता है, जो उसने अपने जीवन में धर्म कर्म किया है उसको भी धीरे धीरे करके क्षीण कर लेता है। हमेशा मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जीवन में जो भी कर्म करो, भक्ति करो, दान दक्षिणा दो, उसका पता आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये धर्म की विख्याति है, धर्मकरण है। तो जब धर्म पुण्य कर्म करते हैं तो इसका प्रख्यानन आपको किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और जब भी कोई दान दक्षिणा धर्म करो तो पत्नी के साथ संकल्प करके करो, उसका फल आपको अधिक प्राप्त होता है। आपके कुल में, आपके प्रभाव में उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। जब भी कोई दान दक्षिणा करो संकल्प के साथ करो। ऐसे नहीं जाए मंदिर में कपड़े वस्त्र दान कर दिए, ऐसे गए आपने भोग दान कर दिया, ऐसे गए आपने ये कर दिया वो कर दिया। संकल्प करके ही आपको दान दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दो, किसी को भी संकल्प करके ही दो। बिना संकल्प के दान दक्षिणा आपको नहीं लगती है। ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ अपने आप को परम ज्ञानी समझते हैं और अपने धर्म का डंका पीटते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे नरक धाम में चले जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं। उनको कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। आत्ममं सहितं संभितः स्तभं धानवमां देवान्तितावयं इजन्ति नाम ये जस्ते दभ्भिनाम विधिपूर्वकः। अर्थात मैंने अपने को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र एक द्वारा पाखंड से शास्त्र वेदित रहते यज्ञ याजन किया करते हैं। अर्थात वो पूजन भी करेंगे तो क्या सोच करेंगे, देखो कोई देख रहा है तो नहीं है। अब जो कोई देख रहा है तो पूजन करेंगे। दान करेंगे, संकल्प सत्संग करेंगे तो क्या करेंगे, अच्छा कितने लोग आ गए, अच्छा ठीक है, समाज में उच्चधारी के लोग आ गए तो ठीक है, उनके सामने पूजन क्रिया विधि करेंगे। तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते हैं, हृदय से जिंदगी भगवान की भक्ति नहीं करते। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, आपको भी दूषित कर देते हैं। सत्संगति में सदा रहना चाहिए, कुसंगति में कभी भी नहीं रहना चाहिए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधयं च संतृतः माभ्यं दोतारोषभ्यं प्रदिशोत्रं शंभुवायुकः। अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधादि के परायण हो और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी दोष को करने वाले होते हैं। ऐसे दूसरों की सदा निंदा करते रहते, क्या करते, दूसरों की क्या करते हैं, निंदा करते रहते, दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। इसलिए जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जिनके भक्त परायण होते हैं, वो कभी दूसरे की निंदा नहीं करते, कम बोलते हैं। क्या करते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं हमेशा शुद्ध बोलते हैं। तो शब्दों का चयन बड़े सोच समझ के करना चाहिए। तनम द्विदशम संसारि सारेषु परानार्धम प्रबोधनम चेप्यासम शस्त्रभारूवे वयम योगिनायम योगिनो वशु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी कूरकर्मी नराधर्मों में संसार बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। अर्थात भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूं, आसुरी योनि में डालता रहता हूं। उनको बार बार क्या करता हूं, आसुरी योनि में डालता रहता। बेटा जब तक सुधरोगे नहीं तब तक तुम ऐसे ही आवागमन में डमंडल में फंसे रहोगे, ऐसे ही आते रहोगे, चक्की में ऐसे ही पिसते रहोगे। तो भगवान कहते हैं ऐसी शस्त्र प्रवृत्ति को लिए जो मन में प्रसन्न हो जाते हैं, स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। आह मैंने भगवान की भक्ति कर लिया, आह मैंने तो आज जीर्णोद्धार कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो ऐसे मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने आप में प्रसन्न होते रहते हैं। जो
ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, जो पंडितों के साथ में अपना समय नहीं बिताते, जो आश्रम में नहीं जाते, गुरु के पास नहीं बैठते, गुरु से ज्ञान नहीं लेते, भक्ति का ज्ञान नहीं लेते, जो ज्ञान प्राप्त नहीं करते, अपने आप में परम ज्ञानी बन जाते हैं और क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ परिसाध्य अर्थात मन से, वचन से और वाणी से दूसरों को दुखी करते हैं और अपना सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे इंसान, ऐसे मनुष्य से, ऐसे जीव से हमेशा सदैव हम सबको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। आसुरी योगिनभ्याम अनन्यानि जनादि जन्मानवीवमः मा प्रेयम कौन्तेय शतो यद्धम्मामच्चगागतिम्। हे अर्जुन, मैं बेमूड मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में असुरी योनि प्राप्त होते रहते हैं, फिर उनसे ही अति नीच गति को भी प्राप्त होते जाते अर्थात घोर नरकों में पड़े रहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं और फिर घोर नरक में चले जाते हैं और चिरकाल तक अर्थात कल्प के अंत तक उस योनि में पड़े रहते हैं। विविधम नरकस्तदे द्वारम नासक्तदात्ममात्मनं कामं क्रोधस्तथाय लोभस्तामतो तेजतः। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध एवं लोभ। काम, क्रोध एवं लोभ, मद, अहंकार, प्रमुखतः तीन है। तीनों से सारी चीजों प्रवृत्तियों का आगमन होता है, तो इन सबको त्याग देना चाहिए। जब तक आपके हृदय में ये भाव है तब तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। भगवान से सदा प्रतिभाव की निमित्त करने चाहिए। तो इसलिए इन तीनों, इन चार रूप तत्वों को हृदय से निकाल कर बाहर फेंक दो और भगवान की भक्ति के सतमार्ग पर लग जाओ। श्रवण मास है, आज संकल्प कर लो। आज से क्या करो, संकल्प करो कि मैं सदकर्म करूंगा, सदभक्ति के मार्ग पर चलूंगा, सत्य बात बोलूंगा, सत्य संगति में रहूंगा, सत्य गुरुओं की संगति में रहूंगा और सदा गुरुओं का आचरण करूंगा, बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगा, माता पिता की परम भक्ति और सेवा करूंगा या करूंगी। इस प्रकार के भाव से जब आप संकल्प करोगे तो आपका हृदय मन मंथन से पवित्र हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं ये तो माता पिता बड़ों की सत्कार आदर सत्कार करता है, तो इसकी भक्ति को सर्वप्रथम स्वीकार कर लेना चाहिए, ये परम श्रेष्ठ है। एवं उक्तम च कौन्तेय त्वमानस्त्र निस्त्र निर्भरम आचार्यं श्रुतायते पत्यं भावं परागतम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों को परम मुक्त प्राप्त अपने कल्याण का आचरण करता है, इसमें वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। इन तीनों को त्याग कर अर्थात काम, लोभ, मद, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, इन सब को जो त्याग देता है वो मेरे परम धाम को, परम गति को प्राप्त हो जाता है। आनंदमय भक्ति है। देखिए श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक में जो आनंद है, जो अमृत का भाव है, जो अमृत की धारा है, उसका व्याख्यान, उसका व्रत शब्दों में नहीं किया जा सकता। परम ग्रंथ आनंद, आह आनंद ही आनंद है। हरे नारायण हरि नारायण। यम शस्त्राणि विधावुत्तयं वर्तयं कामं चाकारत नाशभ्यं सिद्ध्यमानस्तनोते ना सुखम न परम गतिम्। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, ना ही सुख को प्राप्त होता है। भगवान ने जी जो ग्रंथों की उत्पत्ति की है, जो ग्रंथों के मार्ग पर, सदमार्ग पर चलता है, वही परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा एक एक शब्द परम सत्य है। भगवान श्री हरिनारायण का परम मुख से, श्री मुखाड़ बिंदु से निकला हुआ है, इसलिए एक एक शब्द का अनुसरण करना चाहिए, एक एक शब्द के मार्ग पर चलना चाहिए, एक एक शब्द को अपने जीवन में अखंड भाग बना लेना चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य को और आत्मा को चाहिए कि परम ग्रंथों का अध्ययन करे, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करे, श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करे, भक्ति रस का आनंद करे, भक्ति करे, आश्रम विभक्ति में जाए और प्रेम पूर्वक इसका चिंतन करे। यह हर मनुष्य को चाहिए, आत्मा को चाहिए।
तस्मा शस्त्र प्रणमामम्यते कर्मं दानविस्ततो ज्ञात्रं शास्त्रविधान नित्यं कुर्वद्धयं कुर्वो निते। अर्थात इससे तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए तेरे ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नित्य कर्म करता जा। जीवन में कर्म का अधिक प्रभाव होता है। ओम श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय संपूर्णं विधारत्यं सदाय। ओम श्री तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीताय सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योगम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवादुसभ्याम महायोगो नमो सोऽध्याय। 16वां अध्याय संपूर्ण। अतः इस प्रकार से हमारा आज 16वां अध्याय पूर्ण होता है। कल से 17वां अध्याय, उसके बाद 18वां अध्याय पूर्ण करेंगे। आज के परम अध्याय निमित्त से हमें आज ये सीखने को मिला कि हमें परम भक्ति नित्य साध्य काम लोभ मद अहंकार का त्याग करना चाहिए, बड़ों का आचरण करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब हम घर से जब सारे माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ संपूर्ण सुख ही सुख और परम सुख और अच्छा ही अच्छा होता है। ऐसा भगवान श्रीमद् भगवत गीता में भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में भी कहते हैं, विष्णु पुराण में भी कहते हैं। तो आप ग्रंथों से ऊपर तो हो नहीं सकते, इसलिए नित्य अपने बड़ों का आचरण करें, सतसंबंधी भक्ति मार्ग पर प्रतिष्ठित करते रहें और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का आनंद लेते रहें। एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं, जो भी इस चौमू में निवास करते हैं, जो मेरे इस चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं, श्रावण मास में रविवार जो आगामी रविवार है, रविवार को श्रीमद् भागवत कथा श्री नरसिंह धाम मंदिर में आरंभ करने जा रहा हूं। हर रविवार को सप्तदर्शनों का रहता है, समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसलिए रविवार को सुबह प्रातः काल 9 बजे से लेकर 9 और 9:15 के बीच में, सुबह 9 सवा 9 के बीच से लेकर और भगवान की इच्छा तक श्रीमद् भागवत कथा का आनंद आरंभ हो जाएगा। कहां पर? चौमू नगरी में श्री धाम नरसिंह धाम, जो श्री भगवान का नरसिंह धाम है, वहीं पर इस कथा का विस्तार पूर्वक कथा आरंभ होगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जिसको भी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेना है वो श्री नरसिंह धाम में पधारें। अकेले पधारें, परिवार के साथ पधारें। रविवार का दिन है तो इसलिए कोई समय सारणी का भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा, कोई व्यवसाय कार्य का नहीं रहेगा। तो श्री नरसिंह धाम में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें और अपने इस जीवन को और अपने इस हृदय को पवित्र कर भगवान के श्री चरणों में अपने हृदय को अर्पण करें और ये भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी इस आत्मा का परमात्मा से मिलन का साध्य बन सके और पुल तैयार हो सके। अंत समय में उस पुल के द्वारा भगवान के श्री चरण धाम में, भगवान के श्री परम धाम में जाकर विविक्त कर व्यवस्था स्तुति प्राप्त कर सके। एक मेरा आपसे अनुग्रह है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भी अच्छी बातें अधिक से अधिक लोग सुनेंगे तो अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, सनातन संस्कृति का प्रभाव अधिक बढ़ेगा। इसलिए बात रूप में मैंने आपसे दो बोला है। श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हो रही है श्री नरसिंह धाम में सुबह, हर रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर और भगवान के इच्छा तक, जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक श्रीमद् भागवत कथा चलती रहेगी। हर रविवार को रहेगी, इसलिए आपके पास समय हो, आपके पास समय चारिणी हो तो आकर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें और अपने इस शरीर को माध्यम बनाएं कि भगवान की भक्ति का सरल उपाय आप ढूंढ सकें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आपसे कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का कल्याण हो, आपके घर में सुख शांति संपत्ति धन संपदा बनी रहे और आपके अनुसरण का पद रूप में इसी प्रकार से व्यक्तित करें। भगवान आपके घर में सदा वास करें और आपके कर्म को सदमार्ग को ऐसे ही प्रदर्शित करते रहे, रोशनी दिखाते रहे, आप सदमार्ग पर चलते रहें। जय श्री राधे।